हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। आजकल मैं एक बुक रीड कर रही हूँ, द लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, जो खुर्शीद भावनगरी द्वारा लिखी गई है। उसमें एक टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। हम हमेशा हमारी सोल और हमारे बॉडी को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। वैसे तो बहुत बड़ी बुक है, आप लेके खुद पढ़ सकते हैं, पर मैं एक टॉपिक आपसे इसलिए डिस्कस करना चाहती हूँ, आपको ईजिली छोटी सी चीज़ों में समझ आ जाए कि एक्चुअली ये कैसे काम करता है। हम कहते हैं हमारा तो पूरा दिमाग काम नहीं करता, कुछ परसेंटेज काम करता है। उसका रीज़न ये होता है, हमारे पास दो मन होते हैं। एक होता है अवचेतन मन, एक होता है चेतन मन। अवचेतन मन माना जाता है हमारे जितने भी पास्ट बर्थ्स हुए हैं उसकी सबकी उसमें एक रिकॉर्डिंग है, एक मेमोरी स्टोर है। और चेतन मन में जो अभी हमारा रैशनल दिमाग है, जो हम रैशनली चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जो इस बॉडी में, जो इस बॉडी के साथ हमें मिला है, इसको हम भौतिक मन भी बोल सकते हैं। और अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस मन को हम अवचेतन मन ही कहते हैं। अब इसमें फ़र्क क्या है? जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, अवचेतन मन होता है, वो आपकी अंतरात्मा होती है। वो एक उस ऊंचे लेवल की सोच समझ होती है जो आप कई जन्मों के अभ्यास, हैबिट्स, संस्कारों के द्वारा सीखते हैं। जैसे ब्रह्म कुमारी जी को जो लोग सुनते होंगे उन्हें पता होगा, वो हमेशा एक बात करती है संस्कारों की, जो रेगुलर प्रैक्टिस हैबिट के बाद वो आपके अंदर आते हैं। तो अवचेतन मन एग्जैक्टली वही बात करता है। अवचेतन मन वो मन है आपका जो कई सालों से जो आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, वो आपके मन में गड़ गई है, छप गई है, ये उसके बेसिस पे काम करता है। जबकि जो आपका चेतन मन होता है वो आपका भौतिक मन होता है, जो संसारिक मेटेरियलिस्टिक मन है, जो आपको इस बॉडी के साथ मिला है एक रैशनल थिंकिंग के लिए। अवचेतन मन जहाँ आध्यात्मिक होता है, जो चेतन मन होता है वो भौतिक होता है बिल्कुल। अवचेतन मन जो होता है वो आपके आंतरिक, आपके इनर पे काम करता है। आप कितने निष्ठावान हैं, कितना विल पावर है आपके अंदर। लेकिन जो आपका चेतन मन होता है वो ज़्यादातर आउटर वे में काम करता है, जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। ये आपका प्रत्यक्ष मन है। हम कह देते हैं ना, मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है, मैं ऐसी ही हूँ, मेरा मन ही ऐसा है। ये हमेशा बाहर की बात करेगा। पर अवचेतन मन है जो वो आपके इनसाइड, अंतर उतरने को, आंतरिक मन की बात करेगा। अवचेतन मन की कोई सीमा नहीं होती, उसकी जो समझ होती है वो असीमित होती है। अगर कोई छोटा बच्चा, आप ये मत सोचिएगा कि वो एक बच्चा है, वो उसका जो मन, आंतरिक मन है, जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस मन है, वो आपका डिपेंड करेगा वो कितने बर्थ ले चुका है। कई बार जब बच्चा पैदा होता है हम कहते हैं वो कितना धार्मिक है, कितना ऊंचे विचारों का, कितनी समझ है, कितना इंटेलिजेंट है। वो उसके पास के कई बर्थों की उसकी समझ होती है। वहीं जो आपका चेतन मन होता है वो बहुत सीमित होता है, वो लिमिटेड होता है। बॉडी के हिसाब से मिल रहा है आपको, इसी जन्म के हिसाब से मिल रहा है, इस जन्म में आपने जो सीखा उसके हिसाब से। अवचेतन मन जो होता है वो बहुत व्यापक, बहुत दूर तक फैला होता है, सच होता है। लेकिन चेतन मन आपका बहुत क्षणिक होता है, बहुत छोटा सा माना जाएगा। अवचेतन मन आपका सत्यनिष्ठ होता है और बहुत मजबूत होता है, जो क्योंकि उसमें आपकी जो थॉट्स हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो नीचे गड़ी हुई है अंदर तक, तो वो बहुत अंदर तक काम करेगा वो आपके। लेकिन वहीं पे जो आपका चेतन मन होता है वो हो सकता है कि वो आपका सत्यनिष्ठ हो या ना हो, पर वो चंचल ज़रूर होगा। क्योंकि हम चंचलता पे चलते हैं आज की, जैसे हम प्रलोभन में आ जाते हैं कि अगर ये फ़ोन आया मार्केट में, हम ये फ़ोन ले लें, आज ऐसा हो रहा है, हम अपने आप को ना खुद ही बेवकूफ़ बना देते हैं। हमारा ये जो चेतन मन है हमें बेवकूफ़ बना देता है। तो ये सत्यनिष्ठ हो सकता है, ये ठीक है, पर ये ज़्यादातर चंचल में होगा। लेकिन जो आपका अवचेतन मन होगा वो बड़ा हठी होगा, सत्यनिष्ठ होगा। उसको कहीं ना कहीं, हम कहते हैं ना, हमें वो रोकता है, अंतरात्मा की आवाज़ हमें रोकती है कुछ काम करने के लिए। तो वो हमें बार बार नॉक करेगा, हे आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, आपको ये काम ऐसे नहीं करना, आपको ये काम ऐसे करना चाहिए। तो वो आपको बार बार रोकने की कोशिश करेगा, एक हट दिखाएगा। और चंचल मन है वो उसको अनसुना कर देता है। वहीं जो अवचेतन मन होता है वो निस्वार्थ होती है। निस्वार्थी का भी रीज़न ये हो गया, जो वो आपकी अंतरात्मा है। अंतरात्मा कहीं ना कहीं से भगवान से, आपके पास जन्मों से कनेक्टेड है, तो उसमें स्वार्थ नहीं होता, वो निस्वार्थ होता है। पर जो आपका भौतिक मन होता है, चेतन मन होता है, वो कहीं ना कहीं आपका स्वार्थी हो जाता है। हम अपने स्वार्थ में आके डिसीजन लेते हैं, तभी हम गलत राह पे चल पड़ते हैं।
पर अवचेतन मन हमें वहाँ से वापस लौटा के लाता है अगर वो आपका स्ट्रांग होगा तो। स्ट्रांग इन द सेंस उसमें अच्छे विचार, अच्छे संस्कार होंगे। अगर आप 5 जन्मों से बहुत अच्छे संस्कार लेके नहीं आ रहे, बहुत स्ट्रांग नहीं लेके आ रहे, तो आपको इस बर्थ पे बहुत ज़्यादा काम करना है अपने ऊपर। और अगर इस बर्थ में, अगर पिछले जन्म आपके बहुत स्ट्रांग आ भी रहे हैं, तो इस बर्थ में आप थोड़ा सा काम करके ही अपने ऊपर उसको सही कर सकते हो। अवचेतन मन ज़्यादातर शांत मुद्रा में रहना पसंद करता है, आनंदित रहता है, शांत रहता है। लेकिन चेतन मन जो होता है आपका, भौतिक मन जो होता है, वो हमेशा चिंतित रहेगा, अशांत रहेगा, उसको कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, एक रेस्टलेस रहेगा वो। लेकिन जो अवचेतन मन है आपका, वो कहीं ना कहीं जानता है कि वो ईश्वर है, वो यूनिवर्स पे, वो ईश्वर पे विश्वास करता है। और जो भौतिक मन होता है, जो आपका अवचेतन मन, चेतन मन होता है जो आपका, वो ईश्वर का अस्तित्व का प्रूफ चाहता है कि वो है, मुझे दिखना चाहिए। पर अवचेतन मन है, वो कहीं ना कहीं मानता है, उसको पता है कि वो है, इस दुनिया को कोई शक्ति चला रही है, कोई यूनिवर्स में कोई चीज़ है जो हमें कंट्रोल कर रही है, हमें समझ रही है, हमें चला रही है, हमारे ऊपर कोई है। पर जो लॉजिकल माइंड होगा, जो चेतन मन होगा आपका, भौतिक मन होगा, वो हमेशा कहेगा मुझे इसका प्रूफ दो। वो हमेशा डाउट करता रहेगा, वो हमेशा डाउट में रहेगा। अवचेतन मन जो है, जब तक आपका काम सही नहीं हो जाता, वो लगातार मेहनत करता रहेगा, उस पर परिश्रम करता रहेगा वो चीज़ पाने के लिए। लेकिन जो चेतन मन है, वो आसान रास्ते खोजेगा, वो मेहनत से बचने की कोशिश करेगा, वो सरल रास्ते निकालेगा, और वो कभी कभी गलत रास्तों को भी सही ठहरा देगा। जैसे इसको अगर आज की लाइफ में लेके जाए, करप्शन। ठीक है, अगर मैंने एक्स्ट्रा ऊपर से कमा लिया तो क्या हो गया, मेरी ज़रूरतें हैं, मेरे खर्चे हैं, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे बीवी को देखना है, मुझे घर वालों को देखना है, मुझे पति को देखना है। तो हम अपने आप को ही तर्क दे दे के भ्रमित करते जाते हैं, रास्ते निकालते रहते हैं। पर अवचेतन मन शॉर्टकट नहीं निकालेगा, वो कहेगा जो सही है वो सही है, चाहे उसे कैसे भी जाके करना है। अवचेतन मन जो है, वो कहीं ना कहीं आपसे स्पिरिट लॉ से, स्पिरिट वर्ड से, यूनिवर्स से जुड़ा रहता है। उसे कहीं ना कहीं से आपके एंसेस्टर्स जो है वो गाइडेंस देते रहेंगे आपको। आपका दिल कहीं ना कहीं गवाही देगा ये नहीं करना, आपको कहीं ना कहीं अंदर सच पता होता है, वो जुड़ा रहता है आपके परमात्मा से, क्योंकि आप जहाँ से आए हैं, आप जिस घर से आए हैं, वो वहाँ से जुड़ा रहता है। पर चेतन मन जो है वो इसी दुनिया से तक सीमित है, उसकी पहुंच इस दुनिया तक ही रहेगी। वो मटेरियलिस्टिक वर्ड को ही जानता है, वो अर्थ को ही जानता है, अर्थ के पाप पुण्य को जानेगा, अर्थ की अच्छाई बुराई को, इसी में ही घूमता रहेगा। अवचेतन मन आपका दूसरे कहीं, किसी और ग्रह से, किसी और घर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहेगा। वो जानता है आप कहाँ से आए हैं और आप वापस आपको कहाँ जाना है। आंतरिक जो मन है आपका, वो आपको एक विल पावर, एक बल देता है, एक प्रोत्साहन देता है, एक पर्पस देता है, एक मोटिवेशन देता है, क्योंकि आप इस दुनिया में आए एक पर्पस के साथ आए हैं, एक कोई चीज़ सीखने आए हैं, तो आपको बार बार याद दिलाएगा। पर वहीं आपका जो भौतिक मन है, चेतन मन है, वो वीक होता है, वो यहाँ के प्रलोभन में आ जाता है। जो अवचेतन मन है, वो आपको जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो आपको प्रलोभन मिलते हैं, उसमें विजय पाने में मदद करता है। आप, अगर आपकी भगवान के साथ नज़दीकी है, भगवान में विश्वास है, तो आप उससे विजय प्राप्त कर लेते हैं। जब हम कहते हैं ना, ये इंसान इस दुनिया में रह के भी कितना स्ट्रांगली डिसीजन कैसे लेता है, कहीं ना कहीं उसका अवचेतन मन बहुत स्ट्रांग है, उसके संस्कार बहुत स्ट्रांग है, उसके परमात्मा से लीन लगी हुई है। पर वहीं चेतन मन जो है वो प्रलोभन के सामने झुक जाता है, उसका मन बहुत कमज़ोर होता है, वो कमज़ोर मन का मालिक होता है। जो आपका अवचेतन मन होता है, वो महसूस करता है किसी के इमोशंस को, फीलिंग्स को, इम्पैथ होता है, वो ग्रहण करता है इमोशंस को। वो भौतिक मटेरियलिस्टिक वर्ड पे डिपेंड नहीं करता। जैसे सपोज मैं हूँ, अगर मेरा अवचेतन मन बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे लोगों के वर्ड्स से, उनके बोलने से पहले उनकी वाइब्रेशन से समझ आ जाता है कि वो इंसान कैसे हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी समझ क्या है, उनके कर्म क्या है। क्योंकि मैं भौतिक वाद में नहीं घिरी हुई हूँ बहुत ज़्यादा, मेरा अवचेतन मन बहुत जागृत है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो मैं, जो हम टैरो रीडर्स होते हैं, जो हम स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं, तो हम जो कंपन होता है, जो वाइब्रेशन होती है, हम इंसान की वाइब्रेशन कंपन से ही काफ़ी हद तक चीज़ों को महसूस करते हैं। वो चीज़ें भी जो उन द्वारा बोली नहीं जाती, हम उन चीज़ों को समझते हैं।
लेकिन वहीं पे जो चेतन मन होता है वो पूरी तरह से भौतिक मन पे ही निर्भर करता है। अगर सामने वाला इंसान आपसे बात कर रहा है तो उसको वो वैसे ही समझेगा, या कोई एक्शन कर रहा है उसको वैसे ही समझेगा, वो उसके पार की चीज़ें नहीं देख पाएगा। कि अगर इसने ये, कई बार हम कहते हैं ना कि एक बहुत करीबी दोस्त होता है, वो आपके फेस की स्माइल के पीछे का दर्द समझ लेता है। तो चेतन अवचेतन बिल्कुल ऐसे ही होता है। अवचेतन मन वो चीज़ देख पाता है जो चेतन मन नहीं देख पाएगा कभी। चेतन मन इस दुनिया में आके बहुत मेहनत करके, प्रैक्टिस करके, पढ़ाई करके, अध्यात्म की तरफ मुड़ के अपने अवचेतन मन को और स्ट्रांग कर सकता है, और हो सकता है उसे और नीचे गिरा भी दे। तो आपकी इस बर्थ की ग्रोथ, आप अपने चेतन मन को कितना कंट्रोल में करते हैं, कितना अवचेतन मन की सुनते हैं, उस पर चलता है। एक सिखों में एक ना वर्ड बोला जाता है, गुरमत के हिसाब से और मन मत के हिसाब से चलना। आप इससे बहुत अच्छे से समझेंगे। गुरमत को आप अवचेतन मन ले लीजिए, जो गुरु की मत के हिसाब से चल रहा है, अवचेतन मन के हिसाब से चल रहा है। मन मत मतलब जो अपने मन के से ड्रिवन है, मन के विचारों से ही चल रहा है, मन ही उसे कंट्रोल कर रहा है, भौतिकता ही उसको कंट्रोल कर रही है। तो हमेशा बोला जाता है सिखी धर्म में कि आप गुरुमत के हिसाब से चलिए। गुरु मत, जो गुरु आपको मत दे रहा है, रेदर देन मन मत बनिए, मन मत बनिए। मन को बहुत ज़्यादा, आप जितनी मन की सुनेंगे, मन आपको सुनाता जाएगा और आपको संसारिक चीज़ों में बांधता जाएगा। ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं कि हमें कैसे जीना है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली, आपका जीना बहुत आसान हो जाएगा। तो जब मैं ये बुक पूरी ख़त्म कर लूँगी तो मैं इस बारे में आपसे और भी बात करूँगी। बहुत अच्छी बुक है, अगर आप पढ़ते हैं आपके ऊपर फ़र्क आएगा, आप समझेंगे चीज़ों को। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप इस तरह की बुक्स पढ़ के अपनी लाइफ को बहुत ईजी कर सकते हैं और भगवान के साथ जुड़े रह सकते हैं। भगवान के साथ जुड़ने के लिए हमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में घूमने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें वो दिखावा ही है जब तक आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं करते। हाँ, सत्संग में बैठना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होती है। जब आप सत्संग में बैठते हैं तो आपके अंदर भी वैसी वाइब्रेशन आती हैं, पर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ गए, माथा टेका, आ गए, आपने वहाँ से कुछ ग्रहण ही नहीं किया, आपने वहाँ पे अपना अहंकार नहीं छोड़ा, वहाँ से आपने कुछ ग्रहण नहीं किया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जाते रहिए, आते रहिए, कई जन्मों तक कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पर हाँ, अगर आप पूरा दिन काम करके एक किताब का एक पेज पढ़ के, या सिर्फ एक शब्द किसी भी धर्म से उठा के उसको समझने की कोशिश करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर फ़र्क लाएगी और आप एक स्तर और ऊपर जाएंगे। ये मेरी सोच है, बाकी आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपनी सोच के हिसाब से चलने के लिए, आपको जैसा ठीक लगता है। मैं अपना विचार शेयर करना चाहती थी, मैंने आपसे अपने विचार शेयर किए। आई होप कि इन विचारों के थ्रू आपकी लाइफ में कुछ चेंज आए, पॉजिटिव चेंज आए, और परमात्मा आपको हमेशा सही रास्ता दिखाए। थैंक यू सो मच।